दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान टीम की अगली असाइनमेंट दौरा न्यूजीलैंड है, जिसमें पाकिस्तान ने 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। और ये मैचेस पाकिस्तान के लिए दो तरह से बहुत ज़्यादा अहम है। एक तो ये कि पाकिस्तान टीम एक नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की क़ियादत में अपने सफ़र का आगाज़ करेगी, और उसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ये टूर, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और पाकिस्तान ने हालिया अरसे में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ काफ़ी क्रिकेट खेली है, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एक दूसरे की जो खामी हैं या खूबियाँ हैं उनसे भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा। मैनेजमेंट चेंज हो गई है, कप्तान चेंज हो गया है, सोच चेंज हो गई है, सेलेक्टर्स चेंज हो गए हैं, तो क्या पाकिस्तान टीम में भी अब बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं। इसके हवाले से जो अब तक की रिपोर्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी ड्रॉप हो सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की जो आखिरी T20 सीरीज़ थी, वैसे तो एफ्रो एशिया थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान के वो खिलाड़ी थे जो कि पाकिस्तान के मेन खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 2023 खेल रही थी, इसलिए पाकिस्तान की सेकंड स्ट्रेंथ टीम वहाँ गई थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो आखिरी स्क्वाड था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल थे, उनमें से किन किन को ड्रॉप किया जाएगा। पहले एक निगाह डाल लेते हैं बैट्समैनों में। बाबर आजम कप्तान थे, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, सैम अयूब और शान मसूद ये बैटर थे। ऑलराउंडर्स में शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, इफ्तिखार अहमद, फ़हीम अशरफ और इमाद वसीम शामिल थे। जबकि बॉलर्स में हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी, ज़मान खान, एहसानुल्लाह और नसीम शाह ये पाकिस्तान का स्क्वाड था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान ने होम T20 सीरीज़ खेली थी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ओपनिंग में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर चूँकि बाबर आजम और रिजवान के स्ट्राइक रेट के ऊपर हमेशा बात होती है। मोहम्मद हफीज़ जिनका अपना स्ट्राइक रेट हमेशा नीचे रहा, लेकिन वो टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब वो टीम के डायरेक्टर हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ये जोड़ी तोड़ना चाहेंगे जो कि दुनिया की कामयाब तरीन जोड़ी है रन्स के एतबार से, पार्टनरशिप के एतबार से। लेकिन इस जोड़ी का मसला ये है कि स्ट्राइक रेट के हवाले से हमेशा ये तनकीद की जद में रहती है। ख़ास तौर पर पावर प्ले में पाकिस्तान का जो रन रेट है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये जोड़ी तनकीद की जद में रहती है, और अब इसे लाजमन चेंज करने के ऊपर गौर किया जा रहा है। तो अब तक की जो इतलात हैं कि सैम अयूब को लाजमी तौर पर अब T20 प्लेइंग 11 का हिस्सा रखा जाएगा। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि हमारी ये जो ओपनिंग जोड़ी है ये अब कायम नहीं रहेगी, इसको तोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर आएंगे या फिर मोहम्मद रिजवान, और उसके अलावा जो दीगर ओपनर्स थे या बैट्समैन थे जो कि गुज़श्ता सीरीज़ में थे। इत्तेफाक की बात यह कि सभी के सभी ओपनर थे, यानी कि फ़खर जमान भी, मोहम्मद हारिस भी, सैम अयूब भी, शान मसूद भी। तो यहाँ पर जो कारकर्दगी है फ़खर जमान की T20 फॉर्मेट में वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। 2023 में वो सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं, 3 इनिंग्स खेल सके, उनमें से 64 रन बनाए, 47 उनका बेस्ट स्कोर रहा। और जो उनकी कारकर्दगी है आखिरी जो 8 T20 इनिंग्स खेली हैं उनमें वो सिर्फ एक बार 20 से ज़्यादा रन बना सके हैं, जब वो 47 रन बनाने में कामयाब रहे थे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, वरना दीगर मैचेस में वो बुरी तरह फेल हुए हैं। एशिया कप 2022 के मैच में हांगकांग के ख़िलाफ़ 55 रन बनाने के बाद वो मुसलसल फेल हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ 15 रन बना सके थे, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 5 रन बना सके थे, फिर दुबई में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 13 रन किए, फिर उसके अलावा श्रीलंका के ख़िलाफ़ 0 पर आउट हुए। जबकि अक्टूबर 2022 में नीदरलैंड के ख़िलाफ़ उन्हें मौका मिला पर्थ के मकाम पर, जहाँ पर 20 रन किए। अलबत्ता लाहौर में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 47 रन ज़रूर किए थे, 34 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के लगाए थे, लेकिन उसके बाद 0 पर फिर 17 रन पर आउट हुए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। तो ओवरऑल फ़खर जमान की जो T20 फॉर्मेट में कारकर्दगी है उसमें तसलसल नहीं है, लेकिन फ़खर जमान जैसा खिलाड़ी किसी भी टाइम ख़ास तौर पर T20 फॉर्मेट में कारआमद साबित हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि फ़खर जमान को रिटेन किया जाए और शान मसूद को ड्रॉप करके उनकी जगह साहबजादा फरहान को खिलाया जाए, जो कि लगातार 3 सीज़न में नेशनल T20 कप के टॉप स्कोरर हैं। और गुज़श्ता सीज़न जो कि अभी ख़त्म हुआ है उसमें वो 180 के लगभग स्ट्राइक रेट से रन्स करते हुए टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे।
सबसे ज़्यादा छक्के भी लगाए थे। तो मेरे ख्याल में फिर साहबज़ादा फरहान को मौका देना चाहिए बजाय इसके कि शान मसूद को खिलाया जाए। लेकिन शान मसूद की जो सिलेक्शन है वो कारकर्दगी के अलावा दीगर आउटसाइड जो इफ़ेक्ट हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए शान मसूद को शायद ड्रॉप करना मुश्किल हो। वहाब रियाज के लिए फ़खर जमान को या मोहम्मद हारिस को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा अगर हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें सवाल ये पैदा होता है कि शादाब खान या मोहम्मद नवाज़, इनमें से अब किसी एक को खिलाया जाएगा। अगर बैटिंग कारकर्दगी के अतबार से देखें तो शादाब खान को एज हासिल है, नवाज़ बुरी तरह फेल हुए हैं। इसके अलावा बॉलिंग कारकर्दगी में भी लगभग सेम है दोनों की, लेकिन बैटिंग में जो एज हासिल है शादाब खान को, इसकी वजह से शायद शादाब खान के साथ टीम मैनेजमेंट जाना चाहेगी। इफ्तिखार अहमद खेलेंगे, अलबत्ता फ़हीम अशरफ और के ऊपर सवाल निशान है। इमाद वसीम रिटायर हो चुके हैं, तो फ़हीम अशरफ की जगह आमिर जमाल को या किसी और ऑलराउंडर को मौका दिया जा सकता है, तो क्योंकि फ़हीम अशरफ की जो वाइट बॉल में कारकर्दगी है वो हमेशा उसके ऊपर सवाल निशान लगा रहता है, इसलिए फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन के ऊपर सवाल है। इसके अलावा जो बॉलर्स हैं इनमें एक तो नसीम शाह नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी जगह किसी और को लाया जाएगा। एहसानुल अनफिट हैं, तो अब जो दो बॉलर्स हैं या फिर हारिस रऊफ़ को कम अज़ कम मौका तो दिया जाएगा। ये तीनों लाहौर कलंदर के खिलाड़ी हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी और ज़मान खान तो स्क्वाड में होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर दो बॉलर्स हैं वो पिक करने हैं। तो ये जो चेंजिंग्स हैं ये करनी है पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी ने। अब देखना ये है कि वहाब रियाज एंड कंपनी दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के किन प्लेयर्स को मुंतखब करती है। और अब तक की जो इतलात आ रही हैं कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बल्कि सवाल ज़्यादा पैदा होते हैं कि जो एक नारा लगाया गया था कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको मौका देंगे, तो ये तो मुझे लगता है कि नारा ही है, क्योंकि इस तरह बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की जो कारकर्दगी की जो लेवल है, जो उसकी स्ट्रेंथ है या उसकी जो वैल्यू है, मेरे ख्याल में अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि उन्हें आप दौरा न्यूजीलैंड जैसे मुश्किल टूर में मौका दें। तो सैम अयूब को चलें आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि वो क्लिक कर जाएँ, क्योंकि वर्ल्ड कप 2024 में सैम अयूब का किरदार ख़ासा अहम हो सकता है। T20 फॉर्मेट में उनके पास अच्छे स्ट्रोक्स हैं, ख़ास तौर पर जो लेग साइड पर वो छक्के लगाते हैं वो ख़ासे दिलकश स्ट्रोक्स होते हैं। तो सैम अयूब को जो सेट करने की बात है, मेरे ख्याल में वो किसी हद तक सही फ़ैसला है। लेकिन इसके साथ साथ वन डाउन पोजीशन पर कौन आएगा? साहबज़ादा फरहान आएंगे जो कि रेगुलर ओपनर हैं, या फिर रिजवान या बाबर आजम में से कोई आएगा? तो ये भी एक सवाल है। तो दूसरी जानब ये भी बातें हो रही हैं कि जहाँ तक पाकिस्तान का जो मेन स्क्वाड है 15 या 16 रुकनी स्क्वाड, उसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ 20 या 22 रुकनी मुमकिन स्क्वाड भी बनाया जाएगा। तो फिर मुमकिन स्क्वाड किस लिए होगा? जिसमें अहमद शहजाद को भी बुलाने का फ़ैसला किया गया है। इस तरह और कुछ खिलाड़ी हैं जिनका तरबियती कैंप लगेगा, उसमें फिर इन खिलाड़ियों को जांचा जाएगा, उसके बाद भी चेंजिंग्स की जा सकेंगी। दर हकीकत ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो T20 टीम है या वनडे फॉर्मेट की, इसके 2 पूल बनाने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन मेरे ख्याल में फ़िलहाल पाकिस्तान के टेस्ट और वनडे इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि हम उनके ऊपर इतना फोकस करें। अलबत्ता T20 फॉर्मेट में हमारे पास रिप्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि एक मुश्किल टूर से क्या पाकिस्तान टीम तजर्बात का आगाज़ करने की मुहतमिल हो सकती है या नहीं? क्योंकि अब यहाँ पर भी देखना होगा कि सैम अयूब, जिन्हें पाकिस्तान टीम में मौका मिला, 1-2 मैचेस में वो बड़ी झलक दिखाने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन अभी तक उनके बैट से इंटरनेशनल मैचेस में एक भी 50+ इनिंग्स सामने नहीं आ सकी है। 8 T20 मैचेस खेल चुके हैं, तो उन्हें पहले ख़ुद को प्रूव करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पर। क्योंकि अगर सिर्फ स्ट्राइक रेट की बात करें तो एवरेज तो उनकी वैसे कम थी, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका अच्छा होता है पाकिस्तान सुपर लीग में या नेशनल T20 कप में। लेकिन नेशनल T20 कप का या पाकिस्तान सुपर लीग का जो मयार है वो मेरे ख्याल में अभी भी उतना हाई नहीं है। क्योंकि अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो गुज़श्ता जो PSL सीज़न था, इसमें बाबर आजम और रिजवान ना सिर्फ टॉप स्कोरर थे, बल्कि 140 से ज़्यादा इनका स्ट्राइक रेट भी था। तो अगर उनकी कारकर्दगी नेशनल T20 कप के एतबार से देखी जाए तो वो ओपनिंग के लिए बेस्ट दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी चलें, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि चेंजिंग्स की जाएँ, सैम अयूब को लाया जाए, शर्जील खान को लाया जाए। तो फिर मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप 2024 में चूँकि अभी वक्त पड़ा हुआ है, इसलिए जो भी तजर्बात करने हैं वो अभी किए जा सकते हैं।